सीरीज में आप लोग को 11th का और 11th में यूज होने वाला सारा कंसेप्ट, सारा प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे और प्रॉब्लम के थ्रू इसमें डिस्कस करेंगे। और सबसे पहला चीज़, हम बेसिक मैथ्स का कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट सिखा रहे हैं प्रॉब्लम के थ्रू। और इसमें 11th का पूरा टॉपिक का प्रॉब्लम के थ्रू हर टॉपिक का कंसेप्ट सिखाएंगे। तो इस चैनल से बने रहिए और देखते रहिए। तो एक लेक्चर हम पहले अपलोड किए हैं, उसको जरूर देखिए और कंटिन्यूअस में सबको देखिए। तो उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, बेसिक मैथ में ही कुछ और प्रॉब्लम्स लेके कुछ और कंसेप्ट सिखा रहे हैं। देखिए क्या है, कहा गया है डिफरेंस ऑफ मैक्स ऑफ एंड मीन ऑफ दिस इज। तो इसमें बहुत सारा बात आ रहा है, सबको हम एक्सप्लेन करते हुए इस प्रॉब्लम को बताते हैं। क्या कहा गया है? सबसे पहले डिफरेंस ऑफ। तो डिफरेंस का मतलब बहुत लोग नहीं समझते हैं। डिफरेंस और सब्सट्रैक्शन में अंतर है। सब्सट्रैक्शन बोला जाए, आपको कहा जाए कि 3 सब्सट्रैक्शन क्या 5, तो 3 माइनस 5 क्या होगा -2। तो जिसमें से जिसको सब्सट्रैक्ट करने के लिए बोला जाए वो लिख दीजिएगा। लेकिन कहा जाए डिफरेंस ऑफ, आपको कहा जाए डिफरेंस ऑफ 3 एंड 5, तो इसका ये मतलब नहीं हो गया कि 3 माइनस 5, नहीं। क्या करना है, डिफरेंस हमेशा बड़ा वाला में से छोटा वाला को सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो 5 माइनस क्या हो जाएगा 3, मतलब 2। लेकिन ये तो नोन नंबर है तो ऐसे कर लेंगे। अगर अननोन नंबर रहेगा तब क्या करते हैं? अगर पूछा जाए कि डिफरेंस ऑफ x एंड y, तो x और y अननोन है, हमको पता नहीं है कि कौन बड़ा कौन छोटा है, तब डिफरेंस निकालने का क्या तरीका होता है? किसी में से किसी को घटा दीजिए, लेकिन उसका क्या करना है? मॉडुलस उसको पॉजिटिव बना देता है। डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है या जीरो होगा अगर दोनों नंबर इक्वल होगा। तो यहां से x माइनस क्या y, लेकिन क्या करना है? मॉडुलस। तो बड़ा वाला में से छोटा वाला सब्सट्रैक्ट करते हैं, वो होता है डिफरेंस। तो ये डिफरेंस का मतलब हो गया, यहां पर ए डिफरेंस आया है। उसके बाद यहां मैक्स ऑफ दिस, ये सिंबल का मतलब क्या होता है? कभी भी मैक्स ऑफ समथिंग बोला जाए, मान लीजिए ए 3 है एंड 5 है 7 है, मैक्स मैक्सिमम से बना हुआ है। मैक्स का मतलब होता है इसमें जो सबसे बड़ा वाला है, तो यहां पर सबसे बड़ा जैसे क्या है? 7 है। उसी टाइप से अगर कहा जाए मीन ऑफ दिस, ए 3 5 और 7, इसका मतलब होता है, इस सिंबल का मतलब मिनिमम। मीन किससे बना है? मिनिमम से। इसमें जो सबसे छोटा वाला है, तो सबसे छोटा वाला क्या है? 3 है, तो ये हो गया मीन। तो ए मीन और मैक्स का मतलब है, यहां पर यूज किया गया है। दूसरा बात, समेशन। इसको पढ़ते हैं समेशन ऑफ आर इक्वल टू 1 to 10। पिछले लेक्चर में हम बताए हुए हैं, उससे आप इसको कर सकते हैं। ऐसा होता है कभी भी समेशन ऑफ, ऐसा मान लीजिए ए ऑफ, यहाँ पर कुछ भी है, आर इक्वल टू 1 to n, इसका मतलब होता है समेशन कहता है इस टाइप का एक्सप्रेशन यहाँ पर जो भी है उसको क्या करिए? सम करिए। सिमिलर टाइप्स का जो एक्सप्रेशंस होता है या सिमिलर टर्म्स का क्या सम को रिप्रेजेंट करता है, तो ये ऐसे निकालते हैं। ये लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको अपर लिमिट। इसका वैल्यू इसमें रखते जाते हैं एक एक करके, बढ़ा के, और समेशन कहता है उसको ऐड करिए। तो आर का वैल्यू 1 रखेंगे तो ए 1 हो जाएगा, आर का वैल्यू 2 रखेंगे तो ए 2 हो जाएगा, आर का वैल्यू 3 रखेंगे तो ए 3 हो जाएगा, और सो ऑन, लास्ट में क्या? ए वाला ए एन हो जाएगा। तो इस टाइप से समेशन को हम लोग करते हैं। ए यहाँ जो रहता है वही वेरिएबल होता है, इसका वैल्यू इसमें एक यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक एक बढ़ा के रखते जाते हैं और ऐड करते हैं, लास्ट वाला ए वैल्यू रखते हैं। तो यही समेशन का मतलब होता है। दूसरा, इसमें एक और वर्ड आया है कैपिटल पाई। स्मॉल पाई से अलग है। स्मॉल पाई आप जानते हैं जिसका वैल्यू लगभग 3.14 होता है, वो अलग चीज है। कैपिटल पाई ऐसे कहीं भी लिखा हुआ है, कैपिटल पाई आर इक्वल टू 1 से कहां तक? n तक। तो समेशन रिप्रेजेंट करता है सम ऑफ सिमिलर टर्म, और कैपिटल पाई रिप्रेजेंट करता है प्रोडक्ट ऑफ सिमिलर टर्म्स।
मीन्स अगर हम ऐसे लिख दे तो इसका मतलब हो गया प्रोडक्ट, इसको पढ़ेंगे ऐसे, प्रोडक्ट ऑफ ए आर फ्रॉम आर इक्वल टू 1 टू एन, और इसका वैल्यू निकालना है तो सेम तरह से निकालेंगे, समेशन में सम करते जाएंगे, और प्रोडक्ट मीन्स कैपिटल पाई है मतलब प्रोडक्ट में इसको प्रोडक्ट करते जाएंगे। तो आर का वैल्यू 1 रखेंगे तो ए 1 हो जाएगा, फिर एक बढ़ा के रख दीजिए, 2 रखेंगे ए 2 हो जाएगा, 3 रखेंगे ए 3 हो जाएगा, एंड सो ऑन, एन रखेंगे क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो इस ढंग से ये कैपिटल पाई प्रोडक्ट ऑफ सिमिलर टर्म को रिप्रेजेंट करता है। ये सारा वर्ड कंसेप्ट इसमें यूज आया है, टर्म आया है, उसको सिखा दिए। अब चलिए इस प्रॉब्लम को यूज किया जाए। डिफरेंस निकालना है किसका, इसका और इसका। तो पहले इसका वैल्यू निकालिए, इस दोनों में जो बड़ा होगा वही मैक्स होगा, इस दोनों में जो छोटा होगा वही मीन होगा। तो चलते हैं पहले इसको निकालते हैं। इसका मतलब क्या होगा देखिएगा, इसका मतलब इससे निकालेंगे तो इस आर का वैल्यू 1 रखेंगे, आर का वैल्यू 2 रखेंगे, सो ऑन, आर का वैल्यू फिर क्या 10 रख देंगे प्लस 10। तो इसका वैल्यू कितना होगा, एक पिछले लेक्चर में भी हम बताए हुए थे कि 1 + 2 + सो ऑन n तक का सम होता है n इंटू n + 1 और डिवाइडेड बाई क्या 2, ऐसा होता है। तो यहाँ n के जगह पर क्या है, n के जगह पर क्या है 10, तो आप लिख सकते हैं 10 और इंटू, देखिए 10 + 1, n रहता है तो n + 1, 10 है तो 10 + 1 11 डिवाइडेड बाई 2, कितना के बराबर आ गया, ए वाला 55 आ गया। ठीक है, तो इसका वैल्यू 55 है। अब इसको निकाल लेते हैं सेम तरह से, तो क्या बनता है देखिए, तो देखिए यहाँ पर इसको निकालते हैं, इसका वैल्यू निकालते हैं। आर का वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2⁻1, आर का वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ पर 2 रखेंगे, फिर सो ऑन, आर का वैल्यू क्या रखेंगे 5 रखेंगे, आर का वैल्यू 5 रखेंगे। इसी को ऐड कर देना है, तो ऐड करिए, देखिए क्या बनेगा, ए 2 हो जाएगा, ए 4 हो जाएगा, और ए वाला क्या, यहाँ पर आप फिर 2 का पावर क्या, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 4 2 एंड 2 का पावर 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर क्या 2 का पावर 4 कितना 16 हो जाएगा, और ए क्या 32 हो जाएगा। इसी को ऐड कर लेना है, तो ऐड करिए, देखिए कितना बनता है, 16 और 8 कितना 24, 24 और 4 28 और 28 और 2 30, 30 और 32 कितना हो गया 62 हो गया। मैक्स का मतलब क्या होता है, दोनों में जो दो है या उसमें जितना भी है उसमें सबसे बड़ा वाला, तो ये 55 है और ये वाला 62 है, तो दोनों में कौन बड़ा है 62, तो इसका वैल्यू क्या हो गया 62 हो गया, ऐसा आ गया। अब सेम तरह से इसको निकालते हैं, तो चलिए निकाला जाए। इसका मतलब क्या होगा, मीन ऑफ दिस का मतलब, अब पहले तो इसको निकाल लेते हैं जो दोनों में मिनिमम होगा। तो कैपिटल पाई मीन्स प्रोडक्ट ऑफ सिमिलर टर्म को रिप्रेजेंट करता है, तो चलिए रखते जाते हैं। आर का वैल्यू 1 रखेंगे, 2 का पावर 1। अब ये पाई कहता है प्रोडक्ट करिए, तो 2 का पावर 1, फिर 2 का पावर क्या 2, फिर 2 का पावर क्या 3, और फिर 2 का पावर क्या 4, ऐसे रखते हैं। और ये क्या है एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, बेस सेम होता है तो पावर सम हो जाता है, तो इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2 प्लस 3 प्लस क्या 4, और दिस इज इक्वल टू 2 का पावर कितना हो जाएगा 3, 10 हो जाएगा, और 2 का पावर 10 का मतलब 2 को 10 बार मल्टीप्लाई करना है, और इसका वैल्यू होता है क्या 1024। इसको याद ही रखेंगे, नहीं तो 2 को 10 बार मल्टीप्लाई करिए तो 1024 हो गया, तो इसका वैल्यू ये आया। अब इसको निकालते हैं, यहां से इसको निकालते हैं, इसका वैल्यू कैपिटल पाई मीन्स प्रोडक्ट ऑफ सिमिलर टर्म, आर का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, इनटू प्रोडक्ट करना है हम लोग को, फिर क्या 2 रखेंगे, फिर क्या एक बढ़ा के रखिए 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, यहां तक इसको प्रोडक्ट करिए, कितना बनेगा 5 इंटू 4
20, 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 2 120। ठीक है, अब आइए यहां पर मीन ऑफ दिस पूछा जा रहा है। तो मीन का मतलब दोनों में जो मिनिमम है, छोटा है। कौन छोटा है? तो यहां पर आप देख सकते हैं 120 छोटा है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 120। तो अब देयरफॉर हम लोग को निकालना है डिफरेंस ऑफ मैक्स ऑफ दिस। तो इसका मैक्स कितना आया है? 62। ए 55 आया है, ए 62, दोनों में मैक्सिमम कौन है? 62, तो 62। एंड आपको क्या निकालना है? मीन ऑफ दिस, और इसका वैल्यू आया है 10, 24, और इसका वैल्यू 120 आया है। दोनों में मीन कौन सा है? तो मिनिमम कौन सा है? 120। ऐसा हो जाएगा। और हमको निकालना है इस दोनों का डिफरेंस। तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं? बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटाते हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं 120 में से क्या घटा दीजिए? ए वाला 62, तो कितना बचेगा? 58 हो जाएगा। 58 हो जाएगा। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है? 58, यही क्या? बी हो जाएगा। तो इस ढंग से प्रॉब्लम तो एक बहाना है, इसके थ्रू बहुत सारा कंसेप्ट, बहुत सारा टर्म मैथ का आपको सिखाना है। तो ध्यान देते चलिए, जो भी टर्म्स आया है, जो भी बात आपको बता रहे हैं, उसको दिमाग में सेट करते जाइए। डिफरेंट जगह पर मैथ्स का प्रॉब्लम बनाते वक्त, मैथ का कंसेप्ट पढ़ते वक्त आपको जरूरत पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्या है देखिएगा। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दिस इज अनडिफाइंड और नॉट एग्जिस्ट इक्वल टू। तो देखिएगा, अप्रोक्सीमेट मतलब होता है लगभग वैल्यू। अनडिफाइंड, कोई भी एक्सप्रेशन को अनडिफाइंड बोला जाता है, या नॉट एग्जिस्ट बोला जाता है, या नॉट एग्जिस्ट, या नॉट डिफाइंड बोला जाए, या मीनिंगलेस बोला जाए, नॉन एग्जिस्टेंट बोला जाए, सबका मतलब सेम होता है। क्या मतलब होता है? ऐसा एक्सप्रेशन, ऐसा क्वांटिटी जिसका वैल्यू नहीं निकाला जा सकता है, जो काम नहीं करे, तो किसी वैल्यू के लिए काम नहीं करे, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? नॉट डिफाइंड, या इसमें से कुछ भी बोल दीजिए। और कहा जाए मैथ्स में डिफाइंड है या एग्जिस्ट है, इसका मतलब होता है उसका वैल्यू निकाला जा सकता है, वो काम करता है किसी न किसी वैल्यू के लिए। तो कह रहे हैं एक्स का वैल्यू बताइए जब ये एक्सप्रेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है या डिफाइन नहीं है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी ये ध्यान रखेंगे, एनी क्वांटिटी, ऊपर क्या है? कोई भी क्वांटिटी है, ऊपर क्या है? कोई भी क्वांटिटी है, लेकिन नीचे में अगर कुछ भी है, आप मान लीजिए डेमेटर है, ऊपर कुछ भी है और नीचे में कुछ डेमेटर, कुछ जो भी है, ये तभी डिफाइंड होता है। डिफाइंड 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 ओनली इफ डेमेटर इज नॉट इक्वल टू 0। डेमेटर 0 नहीं होगा तभी इसका वैल्यू निकाला जा सकता है। दैट मीन्स दूसरे वर्ड में आप कह सकते हैं, ये अगर कोई भी क्वांटिटी है, ऊपर में कुछ भी है, न्यूमरेटर में कुछ भी है, और नीचे में 0 हो जाएगा, तो ये क्या होगा? इज अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मीन्स एकदम ध्यान रखना है, कभी भी कहीं भी मैथ्स में डिमेटर में 0 आ गया, एक्सप्रेशन क्या होगा? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब जिसका वैल्यू नहीं निकाला जा सकता है, वो काम नहीं करेगा। तो कभी भी कहीं भी मैथ्स में डिमेटर में 0 आ गया, अनडिफाइंड होगा। या आप दूसरे वर्ड में उसी को कह सकते हैं, कोई एक्सप्रेशन तभी डिफाइंड होगा, तभी काम करेगा, जब डिमेटर 0 नहीं हो। चलिए अब यहां पर आते हैं। तो कह रहा है ये अनडिफाइंड होगा, तो x का वैल्यू क्या होगा? अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगा? तो आप देख सकते हैं यहां से अनडिफाइंड होगा, यहां से ए 2x एंड माइनस पाई इज अनडिफाइंड।
अनडिफाइंड, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड कब होगा? जब इसका डेमेटर क्या हो जाएगा? जीरो। डेमेटर, अगर ए डेमेटर है, ये जीरो के बराबर हो गया तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड, वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। तो यही डेमेटर है, यही वाला डेमेटर है। 2x और माइनस क्या पाई इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, x निकालेंगे तो देखिए पाई और डिवाइडेड बाई 2, पाई डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ से हम लोग कह सकते हैं x इज लगभग मीन्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, पाई का वैल्यू कितना होता है? 3.14, ये लगभग वैल्यू होता है। ये वाला पाई जो देखे हैं, यहाँ जो आप पाई देखे हैं, ये कैपिटल पाई होता है। ये जो प्रोडक्ट ऑफ सिमिलर टर्म को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ जो आप पाई देख रहे हैं वो क्या है? स्मॉल पाई है, जिसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप बचपन से जानते हैं क्या होता है? लगभग 3.14, या आप इसको 22/7 भी यूज करते हैं। ये लगभग वैल्यू है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो ये x का अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऐसे, हम लोग पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऐसे लिख दिए, दिस इम्प्लाइज x इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं डिवाइड करिए तो कितना हो जाएगा? 1.57 हो जाएगा, ऐसा बन गया। अब देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो दिया हुआ है 1.7 है या 1.5 है या 1.6 है या 1.8 है, तो अप्रोक्सीमेशन का एक टेक्निक होता है। अब इसमें केवल एक ही डिजिट डिसिमल के बाद दिया हुआ है, तो डिसिमल के बाद का अगर डिजिट को अप्रोक्सीमेशन करना है, जैसे हम ऐसे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हम लेते हैं 3.12 एंड 6 है, 6 है। तो अगर हम बोलते हैं इसको एक डिजिट तक का अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखिए, एक डिजिट का, तो एक डिजिट का तक लिखना है तो इसके बाद वाला डिजिट देखेंगे। अगर ये वाला एक डिजिट तक लिखना है, इतना का अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखना है, तो इसके बाद वाला डिजिट को देखेंगे। अगर वो 5 या 5 से बड़ा होगा तो इसको एक बढ़ा के लिख देंगे अप्रोक्सीमेटली, और अगर वो 5 से छोटा होगा तो वैसा ही छोड़ देते हैं। तो यहां से ये आप देखिए, हमको एक डिजिट तक लिखना है, ये इतना ही लिखना है, तो हम ये देख रहे हैं 5 से क्या है? लेस देन 5 है, तो इसको हम लिख देंगे अप्रोक्सीमेटली 3.1। अगर यही हम कहते 2 डिजिट तक का लिखिए, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या? 2 डिजिट तक का लिखना है, तो जैसे ये वाला 3.126 है, आपको 2 डिजिट तक का इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखना है, इतना लिखना है। तो उसके बाद वाला डिजिट को देखेंगे, अगर वो 5 या 5 से बड़ा है तो एक बढ़ा के लिखेंगे, तो ये क्या है? ग्रेटर देन 5 है, ये ग्रेटर देन 5 है, तो एक बढ़ा के लिखेंगे, मतलब इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.1, इसको बढ़ा दीजिए 3 हो जाएगा। क्योंकि ये वाला जो क्या होगा, जैसे ही 5 या 5 से बड़ा होगा तो इसके क्लोज में होगा, और 5 या 5 से छोटा होगा तो ये 1 2 के क्लोज में होगा। इसलिए कभी भी अप्रोक्सीमेशन करते हैं डिसिमल में, तो जितना डिजिट का लिखना है उसके अगला डिजिट देखिए, अगर वो 5 या 5 से बड़ा है तो एक बढ़ा के लिख दीजिएगा, अगर 5 से छोटा है तो वैसा ही छोड़ देना है। तो इस टाइप से अब यहाँ पर हम लोग को जो ऑप्शन दिया हुआ है, केवल एक ही डिजिट, डिसिमल के बाद एक ही डिजिट दिया हुआ है, एक ही डिजिट लेना है। ये वाला हम देख रहे हैं 5 से क्या है? ग्रेटर है, तो इसको अब एक बढ़ा के इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखेंगे तो एक बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा? 6। तो ये वाला इसके क्लोज में है, तो हम लिख सकते हैं x इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.6, मतलब ए हो जाएगा इस ढंग से। आगे नेक्स्ट देखिए क्या है, देखिएगा। करे फॉर 3 क्वांटिटी ABC, समेशन ऑफ A प्लस B इज इक्वल टू, इसका वैल्यू निकालना है। तो समेशन ध्यान दीजिएगा,
समेशन एक देखे हैं जिसमें लोअर लिमिट अपर लिमिट होता है। ऐसा आप देखें, आर का वैल्यू 1 से लेके एन तक एन है, तो ए वाला रखते जाते हैं, आर का वैल्यू 1 यहाँ पर आर है, आर का वैल्यू 1 रखिएगा, 2 रखिएगा और जोड़ते चले जाइएगा, लास्ट में एन रखिएगा, तो ऐसा हो जाएगा। तो समेशन दो तरह से यूज होता है। इसमें लोअर लिमिट अपर लिमिट है, तो लोअर लिमिट जो भी वैल्यू है उसको रखते जाते हैं, सम करते जाते हैं, ये मीनिंग होता है। लेकिन समेशन कहता है सम ऑफ सिमिलर टर्म। एक में ऐसा रहता है जिसमें लोअर लिमिट अपर लिमिट नहीं दिया हुआ रहेगा, लेकिन समेशन बोलता है सम ऑफ सिमिलर टर्म। तो यहां भी वो सही करना है। क्या करना है देखिएगा, समेशन ऑफ आपको a प्लस बी निकालना है। इसका मतलब क्या है, ये समेशन कहता है इस टाइप का एक्सप्रेशन ये 3 से जितना बन रहा है सबका सम करिए। समेशन सम ही बोलता है, सिमिलर टर्म का सम। इस यहां लोअर लिमिट अपर लिमिट से डिफाइन होता है, लेकिन ये सब सिमिलर टर्म है, समान प्रकार का लाइक टर्म्स है, उसका क्या सम को रिप्रेजेंट करता है। यहां पर लोअर लिमिट अपर लिमिट नहीं होता है, क्वांटिटीज दिया हुआ रहता है। उस क्वांटिटीज से ये समेशन के अंदर में जो भी एक्सप्रेशन है वैसा जितना बनेगा सबका सम। तो यहां पर भी वही हम लिखेंगे, यहां ये समेशन कहता है सम ऑफ all terms formed all terms like किसके तरह, like a plus b formed by 3 क्वांटिटी a b c। तो ये 3 क्वांटिटी दिया हुआ है, इस 3 क्वांटिटी से इस टाइप का, इस प्रकार का जितना भी टर्म्स बनेगा सबका क्या कर देना है सम। कभी भी अब रहे समेशन लोअर लिमिट अपर लिमिट नहीं है तो ऐसा ही यूज किया जाता है। तो चलिए किया जाए। इस प्रकार का इस 3 से जितना बनेगा, क्या क्या बनेगा, ये है क्या यहाँ पर, तो इसमें से 3 में से 2 डिफरेंट का सम है। तो 2 डिफरेंट जैसा क्या क्या बनेगा, a प्लस बी बनेगा, और क्या बन सकता है b प्लस सी बनेगा, और क्या बनेगा c प्लस a बनेगा। 2 डिफरेंट यही बनेगा। तो 2 डिफरेंट का हमको क्या करना है सम कर देना है। तो यही 2 डिफरेंट बना, उसका हम लोग सम कर दिए। तो देखिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ पर प्लस कर दीजिए, ऐसा हो जाएगा। और दिस इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं a प्लस बी एंड a प्लस बी, सब तो जोड़ ही दिए हम लोग, इसको जोड़ लीजिए। तो b कितना बार हो गया 2 बार, a भी 2 बार, c भी 2 बार। तो a 2 टाइम्स ऑफ a एंड प्लस b प्लस क्या c। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ क्या a, समेशन ऑफ a। मतलब इस टाइप का इस 3 से जितना भी टर्म बनेगा उसी का सम। यहां पर इसमें आपको इसका कोई नहीं ऑप्शन दिया हुआ है, 3 क्वांटिटी, इसमें एक नन ऑफ दीज भी दे दीजिएगा। ये सबको निकालिएगा तो अलग आएगा। देखिए इसमें से कोई भी नहीं होगा, आप देख सकते हैं। इसको निकालेंगे, चलिए इसको भी निकाल के कर देते हैं तो आपको पता चलेगा। समेशन ऑफ ए बी स्क्वायर, इसी 3 के लिए सब में वही है समेशन ऑफ ए बी स्क्वायर। तो इसी 3 के लिए इसका वैल्यू निकालना है। तो इसका क्या मतलब होगा, इस टाइप का एक्सप्रेशन इस 3 से जो भी बनेगा उसका क्या करना है सम। किस टाइप का है, इसमें से 2 डिफरेंट लेना है, एक का पावर 2 रहेगा, एक का पावर क्या 1 रहेगा। तो देखिए क्या बनेगा, आप ले सकते हैं a और b, एक का पावर 2 एक का पावर 1। अब इस पावर को इंटरचेंज कर दीजिए, हम ले सकते हैं a का पावर 2 b का पावर 1। अब हम ले लेते हैं क्या b और c, एक का पावर 2 एक का पावर 1। अब
इंटरचेंज कर देते हैं, सी स्क्वायर और क्या ए, फिर उसके बाद क्या करते हैं सी स्क्वायर बी। अब फिर क्या सी और ए लेते हैं, तो सी और लेते हैं, एक का पावर क्या 2, एक का पावर क्या 1, फिर आगे लेते हैं क्या सी का पावर ए और ए का पावर क्या 1, ऐसा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसमें से किसी के साथ भी आप सम करेंगे इसके बराबर नहीं आएगा, तो ये क्या आपका अलग है। मीन्स यहाँ पर एक और ऑप्शन आप दे देंगे, ये प्रिंट करने वाला गलत कर दिया है, नन ऑफ दिच, ठीक है, मीन्स इसमें से कोई भी नहीं। अब किसी के साथ जोड़ेंगे, इस समेशन ऑफ ए नहीं आएगा या ऐसा नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा नन ऑफ देज। तो ये समेशन दो तरह से हम लोग यूज करते हैं, इसको ध्यान रखना है। ओके, तो इस ढंग से इस चैनल से बने रहिए और जो भी प्रॉब्लम के थ्रू हम कंसेप्ट सिखाते हैं उसको सीखते रहिए, और जो भी आपका दोस्त है उसको वीडियो शेयर करते रहिए, लाइक करिए, और कहीं भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करिए ताकि उसको हम फिर कमेंट के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर सकें। ओके, बाय।